दोस्तों, यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। साल 1910 से पहले किसी भी इंसान ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कदम नहीं रखा था। यह कहानी नॉर्वेजियन खोजकर्ताओं की है, जिन्होंने 14 दिसंबर 1911 को नॉर्थ पोल की जमीन पर कदम रखा था। उस जमाने में यह काफी बड़ी बात थी। आज भी अगर आप सर्च करें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किसने डिस्कवर किया था या कौन वहां पहले पहुंचा था, तो नाम नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोअल्ड अमेंडसन का आएगा। देखते हैं कि उसका यह सफर कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें एक विमान दिखाया जाता है जो आर्कटिक में उड़ रहा था। अचानक से मौसम बदलने लगा, तूफान आ गया और वह विमान क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद विमान में बैठे लोग अपना होश संभालते हैं और बाहर आते हैं तो उनमें से हमें रोअल्ड अमेंडसन दिखाया जाता है। यह उसका आखिरी सफर माना जा रहा था। यूरोप में हमें दिखाया जाता है कि लियोन एक घर में आता है। वह कुछ ढूंढने लगता है, तभी घर की मालकिन आकर उस पर हमला कर देती है, मगर जल्दी ही वह अपने बचाव में बताने लगता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अमेंडसन का भाई हूँ। इस औरत का नाम बेस्टी था, जो अमेंडसन से संबंधित थी। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लियोन बताता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता, जो समुद्री जहाज के कप्तान थे, हमें सफर की कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बताया था। वे कहा करते थे कि आज तक कोई इंसान वहां नहीं गया, वह जगह किसी के नाम नहीं है। अमेंडसन को सफर की कहानियां बहुत पसंद थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके दिमाग से निकलते ही नहीं थे। वह हमेशा इसके बारे में सोचता रहता था, रात रात भर खोजकर्ताओं की किताबें पढ़ता था और खुद को ठंडे पानी में रखता था, जैसे वह अपने शरीर को सख्त से सख्त हालात के लिए तैयार कर रहा हो। उस समय एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता ने ग्रीनलैंड को पार किया था और विजेता बनकर लौट आया था। हमने उसकी सफलता अपनी आंखों से देखी थी। इस बात से अमेंडसन के अंदर जज्बा पैदा हुआ। एक दिन हमें खबर मिली कि हमारे पिता का जहाज समुद्र में डूब गया। हमें उनकी लाश भी नहीं मिली। कुछ महीने बाद हमारी माँ बीमार हो गई और वे भी चल बसी, मगर अमेंडसन ने अपने सपने को हमेशा संभाल कर रखा था। हम थोड़े बड़े हुए तो नॉर्वे के एक बर्फीले इलाके में गए। वहाँ तूफान का खतरा था, मगर हम जानबूझकर वहाँ रात बिताना चाहते थे। हम बस गोल गोल घूम रहे थे और एक दूसरे से बिछड़ भी गए। अमेंडसन तक गया था, इसलिए वह वहाँ लेट गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह बर्फ में दफन हो चुका था। वह खुद से बाहर नहीं निकल सकता था। मुझे अपने भाई की चिंता थी, इसलिए मैं उसे ढूंढने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जब मैंने उसे देखा तो मैं वहीं से बर्फ हटाने लगा। बाहर निकालने पर घबराने के बजाय अमेंडसन हंसने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। शायद उसने कुछ महसूस किया था जो मैंने नहीं किया। कुछ साल बाद अमेंडसन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज के आखिरी रास्ते को भी खोज लिया। हम इंग्लैंड गए, जहां उसने अपने सफर के बारे में बताया। वहां पर अमेंडसन ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वहां नॉर्थ में कुछ कबीले रहते थे। उन्होंने वहां जीना सीख लिया था। वे कुत्तों का इस्तेमाल सफर के लिए करते थे और धीरे चलते थे, ताकि पसीना न निकले, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। ब्रिटिश काउंसिल ने अमेंडसन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वे एक नॉर्वेजियन की तारीफ कैसे कर सकते थे। मीटिंग के बाद पार्टी में अमेंडसन की मुलाकात ब्रिटिश एक्सप्लोरर स्कॉट से होती है, जिसकी बातचीत से अमेंडसन को पता चला कि वह साउथ पोल में जाने वाला है। अगर वह कामयाब हुआ तो यह दुनिया की आखिरी जगह होगी जो किसी के नाम हो जाएगी। पोल को डिस्कवर करने का सपना अमेंडसन बचपन से ही देख रहा था। वह अपने भाई से इस बारे में बात करता है। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि स्कॉट पिछले कई सालों से साउथ पोल पर जाने की तैयारी कर रहा है। वह वहाँ के मौसम को स्टडी कर रहा है। अमेंडसन और लियोन फैसला कर लेते हैं कि वे इस बात को ब्रिटिश से छिपाएंगे, ताकि ब्रिटिश को इस बारे में पता न चले, और वे सिर्फ अपने एम्बेसडर को यह खबर करते हैं, हम साउथ पोल में जाएंगे। कुछ लोग इसे सही साबित करने के लिए कह रहे थे कि यह खोज विज्ञान के लिए होगी। अमेंडसन और लियोन एक टीम तैयार करते हैं। निकलने से कुछ दिन पहले ही हमें खबर मिलती है कि रेड इकोनॉमी के खोजी ने दावा किया था कि वह नॉर्थ पोल जा चुका है, मगर उसने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया था। फिर भी वह सुर्खियों में छाया हुआ था। यह जानकर अमेंडसन को बड़ा धक्का लगता है। वह कहता है कि यह खोज खत्म हो गई।
वह बहुत दुखी था। उस शाम उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जहाँ सबका ध्यान नॉर्थ पोल पर है, उनके पास क्यों ना नॉर्थ पोल के बजाय साउथ पोल में जाने का मौका हो। वह फैसला करता है, मगर एम्बेसडर इस बात की इजाजत नहीं देने वाला था, इसलिए अमेंडसन इस बात को राज ही रखता है। वह समुद्री जहाज पर सरप्राइज रवाना हो जाता है और जब वह निकल जाता है तब एम्बेसडर को एक लेटर भेजता है कि हम साउथ पोल के लिए निकल गए हैं। जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर स्कॉट को इस बारे में खबर मिलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि यह खोज नहीं है, यह तो मुकाबला है। निकलने से पहले अमेंडसन अपने क्रू से पूछता है कि हमने अपना प्लान बदल दिया है, तुम लोग मेरा साथ दोगे? सिर्फ जॉनसन नाम का एक आदमी इस फैसले से खुश नहीं था, मगर न चाहते हुए भी वह हामी भर देता है। कुछ महीनों में ये लोग अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। वहां वे अपना बेस कैंप बनाते हैं। 8 सितंबर 1911 को वे पहली बार साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर बर्फीले तूफान की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते। एक दूसरे से बिछड़ने का खतरा था। अमेंडसन सभी को यह खबर देता है कि हर किसी को अकेले ही वापसी का रास्ता ढूंढना होगा। बहुत से लोग कैंप पर लौट आते हैं। जॉनसन और एक लड़का रात में पहुंच जाते हैं। जॉनसन ने उस लड़के की मदद की थी। तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुम बस यह खोज अपने नाम करना चाहते हो, वह आदमी कहता है। इस पर अमेंडसन जवाब देता है, यह मौत का सफर है। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था कि अकेले ही रास्ता तलाश करो? किसी का खो जाना, मर जाना या जख्मी हो जाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। खोज पर निकलने से पहले ही तुम्हें यह सोचना चाहिए था। अगले दिन अमेंडसन जॉनसन को वापस भेज देता है। वह कहता है, तुम हमारे साथ इस खोज पर नहीं आ सकते। फिर 20 अक्टूबर 1911 को वे दोबारा कोशिश करते हैं। इस बार मौसम थोड़ा बेहतर था। वे अपने कैंप से निकल पड़ते हैं और जगह जगह छोटे छोटे मार्कर्स लगाते हैं। सफर कठिन होता जा रहा था, दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन उनका एक साथी पेशाब करने गया था। अचानक से बर्फ टूटने लगी और वह आदमी और उसकी स्लेज गिरने ही वाले थे, मगर किसी तरह बच गए। अगर उनका राशन चला जाता तो यह खोज खत्म हो सकती थी। लेकिन अमेंडसन ने नॉर्थ में यह सीख लिया था कि बर्फीले इलाकों में कुत्तों का इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है, इसलिए वह अपने साथ कुत्ते लाया था जो उनकी स्लेज खींचते थे। ब्रिटिश एक्सप्लोरर स्कॉट ने कुत्तों का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने गाड़ियों को चुना था, मगर इस कारण वह पीछे रह गया। लगभग 1 महीने तक चलते रहने के बाद वे पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। वहां अमेंडसन हर पहाड़ी का नाम अपने साथियों के नाम पर रख देता है। उनके खाने पीने का सामान खत्म होने वाला था। आगे बढ़ने के लिए वे अपने कुत्तों को खाने वाले थे। वे अपना सफर जारी रखते हैं और 45 दिन बाद आखिरकार वे साउथ पोल के सेंटर में पहुंच जाते हैं। सभी बहुत खुश थे। आखिरकार अमेंडसन का सपना पूरा हो गया था। वे वहां जश्न मनाते हैं, नॉर्वे का झंडा गाड़ते हैं और अमेंडसन एक पत्र छोड़ता है। उसमें लिखा होता है, अगर हमारे बाद आप यहाँ पहुँचे तो इस पत्र को नॉर्वे के राजा तक पहुँचाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत घर लौट जाएंगे। अमेंडसन ने लंबा रास्ता लिया था, इसलिए उसे वापस जाने में ज्यादा समय लगने वाला था। स्कॉट ने थोड़ा छोटा रास्ता लिया था, इसलिए वह पहले घर पहुंच सकता था। 14 दिसंबर 1911 को अमेंडसन ने साउथ पोल को अपने नाम कर लिया था। जब स्कॉट वहां पहुंचता है तो उसे अमेंडसन का पत्र मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि नॉर्वेजियन खोजकर्ता अपनी खोज पूरी कर चुके हैं और अब पूरी दुनिया इस बारे में जान जाएगी। कुछ महीने बाद जब स्कॉट वहां पहुंचता है तो वह बहुत दुखी था, क्योंकि एक नॉर्वेजियन ने वह जगह अपने नाम कर ली थी और उसकी टीम जब वापस आ रही थी तो वे सख्त मौसम में फंस जाते हैं। एक एक करके सभी की मौत हो जाती है। अंटार्कटिका से लौटने के बाद अमेंडसन को इंग्लैंड बुलाया जाता है, मगर उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी बेइज्जती की जाती है, जबकि स्कॉट को एक ब्रिटिश हीरो माना जाता है। कुछ समय बाद अमेंडसन की मुलाकात एक महिला से होती है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था। अब उसे पता चल चुका था कि उसने और बाकी लोगों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन गम के मारे वह अपनी जान ले लेती है। बड़ा जश्न रखा जाता है और एम्बेसडर कहता है कि अमेंडसन का सफर यहीं खत्म नहीं होता।
अब वह नॉर्थ पोल जाएगा और बॉलर्ड करंट ड्रिफ्टिंग थ्योरी को साबित करेगा। यह 5 साल की खोज होगी जिससे नॉर्वे का नाम रोशन होगा। सब खुश थे, मगर महिला खुश नहीं थी क्योंकि वह अमेंडसन के साथ रहना चाहती थी। मगर अमेंडसन उसे मना लेता है कि वह जल्द ही लौट आएगा, फिर दोनों साथ रहेंगे। कुछ साल बाद अमेंडसन और उसके साथियों ने इस खोज के लिए एक समुद्री जहाज बनाया जिसका नाम उन्होंने मॉड रखा। उनका मकसद समुद्री धाराओं का अध्ययन करना था, मगर यह खोज बहुत जोखिम भरी थी। इस अभियान में शामिल लोगों ने अपने सारे पैसे इसी जहाज पर लगा दिए थे। अगर यह खोज नाकाम होती तो सभी बड़े खतरे में पड़ जाते। 4 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अमेंडसन को स्कॉट से नफरत होने लगी। एक दिन वह एक भालू के हमले से भी बाल बाल बच जाता है। समय के साथ उसकी इस खोज में दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। एक दिन जहाज पर कुछ मदद मांगने वाले लोग आते हैं। वे आसपास के इलाके में रहने वाले कबीले के लोग थे। उनकी एक छोटी बच्ची बीमार थी जिसका इलाज अमेंडसन और उसकी टीम करते हैं। धीरे धीरे अमेंडसन उस बच्ची के साथ घुलने मिलने लगता है और उसे अपनी बेटी की तरह समझने लगता है। बच्ची भी अमेंडसन के साथ बहुत खुश थी। अब तो वह जहाज पर ही रहने लगा था। फिर एक दिन वह अपनी इस खोज को अधूरा छोड़कर वापस नॉर्वे लौट आता है। इस बार उसके पास एक नया प्लेन था। वह कहता है, हम उड़कर नॉर्थ पोल में जाएंगे। आज तक कोई वहां विमान से नहीं गया, मगर मैं यह करूंगा। उसने मॉड जहाज और अपने गुरु को अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता गया और अंत में बैंक करप्ट हो गया। उसके कई साथियों की जान चली गई और जो जिंदा बचे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ साल बाद किसी तरह पैसे इकट्ठा करके वह एक विमान खरीदता है और नॉर्थ पोल के लिए निकल जाता है, मगर ईंधन की कमी के कारण उसका विमान क्रैश हो जाता है। वे वहीं पर रह जाते हैं। दुनिया को लगता है कि वे मर चुके हैं, मगर ऐसा नहीं था। वे किसी तरह अपने प्लेन को दोबारा ठीक करते हैं और लौट आते हैं। लियोन घर पर ही रहता है। जब उसे खबर मिलती है कि अमेंडसन ने अपनी खोज पूरी कर ली तो वह बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद अमेंडसन और लियोन मिलने जा रहे होते हैं, मगर तब तक अमेंडसन ने अपने भाई को छोड़ दिया था। वैसे भी काफी साल गुजर चुके थे और अब अमेंडसन बूढ़ा हो चुका था। उसने एक किताब लिखी थी, मगर उसमें उसने न अपने भाई का जिक्र किया, न एम्बेसडर का, न ही राजा का, क्योंकि अमेंडसन सिर्फ खुद को श्रेय देना चाहता था। अमेंडसन अपने साथियों के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर निकलता है, मगर उनका जहाज वहीं क्रैश हो जाता है। अमेंडसन नॉर्थ पोल में ही गुम हो जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।